आइए जो आज का वचन है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि किस विषय के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। आज बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का रोना। प्रभु यीशु मसीह का रोना। प्रभु भी रोए, यीशु मसीह भी रोए थे। ये क्या बात हुई? यीशु मसीह क्यों रोए? वो तो प्रभु थे। यीशु को क्या जरूरत पड़ गई रोने की? हम कभी ध्यान नहीं देते इस बात पे। हम कभी भी आज तक नहीं सोचा यीशु क्यों रोया। बाइबल में खासकर 4 टाइम्स 4 बार यीशु मसीह रोए। हालेलुया। अगर आप नोट करते हो, डायरी पेन लाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो उड़ जाता है तुरंत, परंतु लिखने वाले दोबारा देख सकते हैं अगर भूल जाते हैं। तो हमेशा नोट करें प्रभु के वचन को जो सिखाया जाता है, ताकि आप जो है उसको दोबारा से देख सके, सुन सके, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हम आशीष पाते हैं। तो आज 4 जगह पर बाइबल में, नए नियम में खासकर 4 जगह जो है यीशु रोया। और हम कभी भी इन वचनों पर ध्यान नहीं देते कि यीशु क्यों रोया। आज वही बताना चाहता हूं, यीशु क्यों रोया। 4 बार बाइबल में यीशु मसीह रोया। आप सुनना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। नहीं पास्टर जी, हंसने वाली बातें बताओ, आनंदित होने वाली बातें बताओ, रोने वाली बातें मत बताओ। यीशु ने चंगाई दी, यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिलाया, यीशु ने जो है पापियों को शिफा किया, यीशु ने जो है पैरालाइज को चंगा किया। ऐसी बातें बताओ, रोने वाली क्यों बातें बता रहा हूं? लेकिन यीशु का रोना बहुत ही खास है, बहुत ही जरूरी था। यीशु का रोना बहुत ही अद्भुत है। यीशु जब रोया है बाइबल में, वो किसी ना किसी परिस्थिति के ऊपर रोया है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, हम भी कई बार रोते हैं ना, आंसू आंखों में आते हैं। प्रभु यीशु स्वयं प्रभु थे, परमेश्वर के पुत्र थे, और साथियों मनुष्य थे, मनुष्य के रूप शरीर उनके पास था। तो यीशु भी इस पृथ्वी पर आए, और खासकर 4 बार बाइबल बताती है कि वो यीशु रोया। तो आइए सबसे पहला पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 11 का 35 हम निकालेंगे। यूहन्ना की किताब अध्याय 11 का 35। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यूहन्ना की किताब अध्याय 11 का 35 निकालेगा। कोई भी व्यक्ति इसे पढ़े। धन्यवाद परमेश्वर। यूहन्ना 11 का 35। हाँ, यहूदी कहने लगे, देखो मैं उससे कितना प्रेम रखता था। हाँ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली, यह भी नहीं कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, देखो उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन ही। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है, मैं भी पढ़ता हूँ। यहाँ 35 वचन में सबसे पहले लिखा है कि 11 का 35, यीशु के आंसू बहने लगे या यीशु रोया। और इंग्लिश में लिखा है जीसस वेप्ट, यीशु रोया। कई और बाइबल में हिंदी में ही लिखा है यीशु रोया, केवल इतना ही लिखा है। और यहाँ पर लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे इस बाइबल में। तो जीसस वेप्ट, ये वचन बाइबल में सबसे छोटा वचन है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये वचन जो है पूरी बाइबल में सबसे छोटा वचन है। 11 का 35 यूहन्ना। और सबसे बड़ा वचन है एस्तर 8:9, 8 का 9, पूरी बाइबल में सबसे बड़ा वचन। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ लिखा है कि यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे कि देखो उससे कैसी प्रीति रखता था। लाजर यीशु का दोस्त जो था वो मर गया था, और 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए,
और जब यीशु 4 दिन बाद आते हैं, वहां सारे लोग रो रहे हैं, सब लोग शोक में डूबे हुए, और जो लाजर की जो बहनें थी मार्था और मरियम, वो भी शोक में डूबी थी, वो भी आंसू बहाए रो रही थी, क्योंकि वो उनका भाई था इकलौता, और वो बड़े दुख और शोक में बैठ कर रो रही थी। और उनके साथ आसपास के लोग, उनके रिलेटिव लोग भी लाजर की मृत्यु के ऊपर रो रहे थे कि लाजर मर गया है। 4 दिन लाजर को मरे हुए हो गए थे। और जब यीशु उनके पास आए, बहनों के पास आए लाजर की, और जो वहां पर लोग थे उनके पास आए, तो यहाँ पर लिखा है तब यहूदी कहने लगे, देखो वे उससे कैसा प्रीति रखता था, मतलब कैसा लाजर से प्रेम करता था, कि यीशु रो रहा है। हालेलुया। यीशु क्यों रोया? यीशु क्यों रोया इस जगह पर? क्योंकि यीशु लाजर से प्रीति रखता था, यीशु लाजर से प्रेम करता था, यीशु लाजर की बहनें जो थी उनसे प्रीति करता था। यीशु का दोस्त था लाजर, और यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के नाते भी वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो स्वयं परमेश्वर है। और साथ ही जब वो मनुष्य बनकर आया, और उसने जब लाजर उसका दोस्त बना, और जब यीशु को पता चला कि वो मर गया, 4 दिन हो गए, और यीशु वहां पर आया, और अपने आप यीशु के आंखों से आंसू बहने लगे, यीशु रोने लगा लाजर की मृत्यु के ऊपर। इसका मतलब क्या है? क्या दुनिया में कोई और ईश्वर, क्या दुनिया में कोई और ईश्वर किसी इंसान के लिए रोया है? ये दर्शाता है हमारा यीशु हमसे कितना प्रेम करता है। कोई किसी के लिए कब रोता है? कोई किसी के लिए कब रोता है? जब कोई किसी को बेतहा प्यार करता है। हालेलुया। एक बच्चे को अगर कोई चोट लग गई, तो जो सबसे ज्यादा जो दुख है उसके माँ बाप को होता है। उनके माँ बाप की आंखों में आंसू पहले आएंगे, चाहे सारे दिखावटी रो रहे हो। हम देखते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो पूरे रास्ते हंसते बात करते आएंगी, बाइक में बैठ के पूरे हंसते खिलखिलाते जो है गाड़ियों में आएंगे, और जैसे ही पता चला 4 घर दूर रह गए, वहीं से चिल्लाना शुरू, आए भैया चला गया, आए भैया चला गया, ए मेरा चला गया, मेरा प्यारा भैया चला गया। और पूरे रास्ते जब घर से निकले थे तो हंसते खाते पीते मजे लेते हुए रास्ते में आ रहे, चलो भैया बैठ के चाय पी ले, चलो बहुत दिन हो गए आज पिज्जा नहीं खाया, अजी पिज्जा खिला दो थोड़ा सा। पिज्जा खा के आई, और जिस घर में मृत्यु हुई वहां पर उतरे गांव में, और गांव में घुसने से 4 घर रह गए थे। फिर एकदम से दुख प्रकट हो गया, एकदम से चिल्लाना शुरू किया। उनको खबर तो घर में ही मिल गई थी, तभी तो आए उस मृत्यु वाले घर में। तो अच्छा सच्चा प्रेम होता तो घर से ही रोना चिल्लाते, घर से ही उनकी आंखों में शोक होता, घर से ही उनके अंदर दुख होता, घर से ही वो उनका कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, मेरा प्रिय मर गया है। लेकिन वो सब दिखावा है। हालेलुया। तो ये यहां पर लिखा है कि यीशु रोया। एक बाप ही अपने बच्चे के लिए रोएगा जब अपने बच्चे को कष्ट में देखेगा, या बच्चा मर जाएगा, या बच्चा दुखी होगा, या बीमार पड़ेगा, या दुर्घटना हो जाएगी। सबसे पहले बाप या माँ के आंसू निकलते हैं, बाप के आंसू निकलते हैं। वो अपने बच्चे के जब उसका खून बह रहा हो तो बाप जो है उसके खून उसका बह रहा है, लेकिन तकलीफ जो दर्द है उसके हृदय में होता है, और वो चाहकर भी अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाता। और इसलिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे, यीशु रोया। क्यों? क्योंकि यीशु सच में इस दुनिया का लाजर का बनाने वाला था। लाजर यीशु दूसरे घर में, यूसुफ के घर में पैदा हुए शारीरिक रूप से। यीशु का दोस्त लाजर बना शारीरिक रूप से। आजकल कोई दोस्त किसी के भी लिए नहीं रोता, थोड़ा बहुत शौक हुआ ठीक है कोई बात नहीं, भाई चला गया कोई बात नहीं, कोई आंसू नहीं बहाता। लेकिन यीशु क्यों रोया, क्यों आंखों में आंसू आए? क्योंकि यीशु ही लाजर का बनाने वाला पिता था। एक रिलेशनशिप यीशु मसीह का गहरा था। इस संसार में कोई भी आपके हमारी दशा के ऊपर रोता नहीं है, आपकी हमारी परिस्थिति के
रोता नहीं, कोई हम पर दया नहीं करता। हंसेंगे या वो हमारे पर कभी रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, अपना शोक प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन इस संसार में भी कितने ईश्वर आए, सबने दंड दिया, सबने पापियों को मारा, किसी ने भी हमारे लिए नहीं रोया। क्योंकि जब कोई किसी के लिए रोता है तो ये प्रकट करता है कि सच में उस व्यक्ति के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम है उसके अंदर। कोई क्यों रोता है किसी के लिए? जब उसके अंदर प्रेम होता है। तो यीशु सच में लाजर को एक सच्चा प्रेम करते थे, और यीशु परमेश्वर होकर, पुत्र होकर परमेश्वर का, वो रोने लगा। हालेलुया। जब आप और आप परिस्थिति में होते हैं, यीशु को भी दुख होता है, यीशु को भी दुख होता है, वो रोता है। जब पौलुस प्रभु के लोगों को सता रहा था, तब यीशु ने दर्शन दिया बीच रास्ते, दमास्कस के रास्ते में पौलुस को, और कहा कि हे पौलुस। जब उसने पूछा तू प्रभु कौन है, तो उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। तो हालांकि पौलुस यीशु को नहीं सता रहा था, परंतु यीशु के लोगों को सता रहा था। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब कोई हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए रोता है, और जब वो रोता है तो वो सारी कायनात को पलट देता है, वो हमें मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, वो असंभव को संभव कर देता है। वो परमेश्वर जब हमारे बच्चे को चोट लग जाए, बाप भले ही रोता है, लेकिन कोई उसे उठाए ना उठाए, कोई इलाज कराए ना कराए, कोई पैसे दे ना दे, अगर उस बच्चे का लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, तो बाप कह देता है मेरा निकाल कर डाल दो, मैं अपने आप को बेच देता हूँ, अपना अंग बेच देता हूँ, घर जमीन मकान सब बेच देता हूँ, मेरे बच्चे का इलाज करो, क्योंकि मेरे से ये जन्मा है, मैं इसे प्रेम करता हूँ, ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। तो लाजर के लिए यीशु रोया, परंतु उसका रोना दूसरों की तरह नहीं हुआ। हमारे घर में भी जब कोई मर जाए, आसपास के आते हैं, फैमिली के लोग आते हैं, वो रोते हैं, उस रोने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु को प्रेम करता है और उसके जीवन में कोई तकलीफ आ जाती है, यीशु रोता है, और जब यीशु रोता है वहां पर बड़ा चमत्कार होता है। हालेलुया। मेरे बच्चे को कष्ट मिल रहा है, किसकी हिम्मत है, किसकी ताकत है? मेरे दोस्त, मेरे लाजर को, मेरे बच्चे को मौत की आत्मा, बीमारी तूने मार दिया, वो मेरा बेटा इसलिए मैं रोया, मैं परमेश्वर हूं इसलिए इसको जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु हूं, उस रीति से मेरे पास अधिकार है पृथ्वी के ऊपर, मैं अपने दोस्त को, अपने बेटे को जीवित करूंगा। तो इस संसार में जितने भी हमारे आसपास हमारे साथ लोग हैं, वो सिर्फ शोक कर सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और अगर उसके जीवन में तो कोई तकलीफ आए तो हमारी तकलीफों को मिटा देता है, हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, हमारे दर्द को मिटा देता है, हमारे शरीर से रोगों को चंगा कर देता है, हमारे जीवन से हर बंधनों को वो तोड़ देता है। उसका रोना आम इंसानों की तरह नहीं है, जो आए ठीक है भैया, जो होना था हो गया, लेकिन जब यीशु हमारे जिंदगी में होता है, रोता तो वो भी है क्योंकि हम उसके हैं, परंतु उसके बाद वो चमत्कार करता है। हालेलुया। तो क्या चमत्कार किया? कहने लगे यूदी, परंतु उनमें से कितनों ने कहा क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी नहीं कर सका कि मनुष्य ना मरता? यीशु ने मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। उसने कहा, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। देखिए सगी बहन को भी विश्वास नहीं है। सगी बहन भी अपने भाई को जो सड़ गया शरीर उसे देखना नहीं चाहती, वो चाहती नहीं कि उसका पत्थर हटाया जाए। वो कह रही है कि इससे बदबू आ रही होगी क्योंकि इंसान है, इंसान की रीति से सोच रही है। यीशु भी रोया, ठीक है 4 दिन हो गए मरे हुए, यीशु भी रोया, यीशु को भी दुर्गंध आएगी, यीशु को भी बदबू आएगी, लेकिन साथ ही वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर भी है। उससे कोई भी बदबूदार नहीं बना सकता। उसके ऊपर मृत्यु का जय पा नहीं सकती मृत्यु, परंतु वो परमेश्वर है, उसके ऊपर अधिकार है मृत्यु के ऊपर।
तो उसने कहा, बहन ने कहा कि दुर्गंध आ रही होगी, अब कोई फायदा नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, जो होना था हो गया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं। और मार्था से कहा, क्या कहा? मार्था से कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हर परिस्थिति में, हर दुख में यीशु पर विश्वास करने से हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। तो यीशु हमारे लिए, लाजर के लिए इसलिए रोया क्योंकि उसका एक गहरा रिलेशनशिप था, एक गहरा संबंध था। ऐसा कोई ईश्वर है क्या इस दुनिया में जिसका इतना गहरा रिश्ता किसी इंसान के साथ हुआ हो? कोई रोया हो कोई ईश्वर किसी के लिए, या किसी को मुर्दे से जिला दिया हो रोने के बाद? हालेलुया, कोई नहीं है। हम लोग पापी थे तो आकर मार दिया, दंड दे दिया, श्राप दे दिया, लेकिन यीशु ने तो मरे हुए को भी जीवन दे दिया। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि तुम विश्वास रखो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तब उसने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। यीशु मसीह पुत्र बनकर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे पिता को कि पिता धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते धन्यवाद की प्रार्थना करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि विश्वास करे तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। और वो मर गया था, वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। हालेलुया। मुर्दा लाजर 4 दिन से बाहर आ गया। यीशु पर जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में असंभव काम भी संभव होंगे, हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाएंगी, हमारा शोक जो है आनंद में बदल जाएगा, हमारे आंसुओं को यीशु पोंछ देता है। तो यीशु पहली बार जब रोया बाइबल में 11:35 में, क्योंकि उसका एक रिश्ता इंसान के साथ बहुत गहरा था। वो सच्चा परमेश्वर है जो सच्चा प्रेम और सच्चा रिश्ता आपसे और हमसे रखता है। हालेलुया। उसने कहा, मैं कभी भी अपने विश्वासियों को नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरा आप निकालेंगे क्यों यीशु रोया? लूका की किताब अध्याय 22 का 44, लूका अध्याय 22 का 44 पढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पढ़े। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखा है एंड बीइंग इन एगोनी। एगोनी का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में एक गहरा दुख, सहन क्षमता से बाहर। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है और बहुत, एक तो थोड़ा बहुत मार दिया कोई बात नहीं, सह लेता है, लेकिन बहुत मार रहा है, घाव पे घाव, गोली पे गोली, चाकू पर चाकू, एक मतलब बहुत दर्द, एगोनी। और जब उसे पता चल जाए कि मेरा प्राण निकलने वाला है, मैं बचने वाला नहीं हूं, ऐसा दर्द यीशु मसीह को महसूस हो रहा है। इतना व्याकुल यीशु मसीह हो रहे अपने आप में, वो रो रहे हैं। उनका पसीना जो उनको जो घबराहट, बेचैनी और जो भय, जो मृत्यु का जो व्याकुलता इंसान होने के नाते, वो 100% इंसान
थे। तो इंसान होने के नाते वो देख रहे थे कि मैं क्रूस पर एक भयानक मृत्यु को सामना करने जा रहा हूं। मैं क्रूस पर जो है अगले दिन मेरे शरीर पर जो है कोड़े लगने जा रहे जो मेरे मांस को खींच लेंगे। यीशु सब कुछ प्रार्थना में देख रहे थे कि मैं कैसी मृत्यु से मरने जा रहा हूं। यीशु देख रहे थे कि लोग मुझे कैसा कुचल रहे हैं, इतना भारी बोझ क्रूस जो है लकड़ी का वो मेरे ऊपर रखकर मुझे कोड़े लगाते हुए ले जा रहे हैं पहाड़ पर गोलगोथा में। मुझे यीशु देख रहे थे कि लोग मुझे थप्पड़ मार रहे, मुझे घूंसे मार रहे, मुझ पर थूक रहे, मेरे सिर पे कांटों का ताज दबा कर रख रहे, मेरे हाथों में कीले ठोक रहे, मेरे पांव में कीले ठोक रहे, मेरे बाला घोंपा जा रहा है। यीशु देख रहे थे कि मैं कितनी भयानक मृत्यु से गुजरने वाला हूं और इस कारण से उस दर्द को शरीर में वो महसूस कर रहे थे, उस व्याकुलता को वो महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर यीशु खुद अपने लिए रो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही भयानक दर्द से जाने वाले थे। तो इंसान होने के नाते तो वो रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो कहते हैं कि हे प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अगर हो सके तो ये मृत्यु का कब, ये भयानक दर्द, ये एगोनी जो सहन क्षमता से बाहर है, इतना तड़पना होगा मुझे, ये मेरे सहन नहीं कर सकता मैं। अगर हो सके तो ये मृत्यु का कब हटा ले, परंतु मेरी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो। उसने इंसान होने के नाते पिता का पुत्र बनकर उसने वफादारी दिखाई और इतना भयानक दर्द पहले से जानने के बावजूद भी पिता का आज्ञाकारी बना, वफादारी बना और क्रूस पर वो मर गया। हालेलुया। क्यों मरा क्रूस पर? क्योंकि पिता की इच्छा थी क्योंकि पिता ने कहा था बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी और कोई भी पवित्र खून इस संसार में नहीं था। जितने भी स्त्री पुरुष जन्म लेते थे सब स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे के संबंध से, शादीशुदा लाइफ से या एक दूसरे के रिलेशन से स्त्री पुरुष जब संग होते हैं तब जन्म होता है और सब पापी थे। लेकिन यीशु का जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा मरियम के कुंवारी गर्भ से जो है कुंवारी कन्या से यीशु का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा से जन्म हुआ। वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसका खून पवित्र था और एक यीशु ही संसार में था जो पूरे संसार के पापों को धो सकता था, मिटा सकता था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। अगर काला पेंट दीवार में हो रहा है तो काला पेंट करने से वो कालापन खत्म नहीं होगा, उसमें व्हाइट करना पड़ेगा। इसी प्रकार सारे संसार में पापी जो भी पैदा हुआ पापी, कोई भी किसी का खून किसी के पापों को सफेद नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। यीशु का लहू पवित्र था क्योंकि उसने कुंवारी कन्या के गर्भ से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। तो उसका खून इस संसार को धो सकता था, उसका खून इस संसार के पापों को श्वेत सफेद बना सकता था। तो पिता ने कहा बेटे तू ही है जो पूरे मेरे संसार के बच्चों को बचा सकता है, संसार के पापों को तेरे द्वारा मैं धो सकता हूँ, क्षमा करता हूँ। आर यू रेडी? क्या तू तैयार है इतनी भयानक मृत्यु को सहने के लिए? क्या यीशु तू तैयार है? क्या तू क्रूस पर मरने के लिए तैयार है? यीशु ने कहा पिता ये है तो बहुत भयानक बात है, तो बहुत दुख की बात है, तो सहन शक्ति से बाहर है, तो बड़ी व्याकुलता की बात है, तो बड़े गहन बड़े पेनफुल बात है। लेकिन पिता मैं तेरा बेटा हूँ और मैं जानता हूँ तू मेरा पिता है और तू सब कुछ अच्छा करता है। अगर मेरे मरने से ये संसार के तेरे बच्चे उद्धार पाते हैं तो मैं सूली पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो यीशु सूली पर मरे, यीशु यहाँ पर रोए, यीशु अपने आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। क्यों इतना दर्द सा? क्यों सूली पर मरे? ताकि आप और हम क्षमा पा सके, आपको हमें एक नया जीवन मिल सके। हालेलुया। समझ आ रहा है? सुन रहे हो? हालेलुया। इस लोग कहते हैं क्यों मरा यीशु क्रूस पर? बाइबल कहती है कौन सहेगा इतना दर्द, कौन मरेगा बेवजह? यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, उसने तो लंगड़ों को चलाया, अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को चंगा किया, पैरालाइट को चला दिया, मुर्दों को जिला दिया, पापियों को पवित्र किया और जो है दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उसने छुड़ाया। उसने सब कुछ भलाई की, उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने पाप के बदले पाप नहीं किया, बुराई के बदले बुराई नहीं दी, उसने किसी को मारा नहीं, किसी को कोसा नहीं, किसी को श्राप नहीं दिया। एक भी पाप अपने जीवन में यीशु ने नहीं किया। वो निष्पाप थे, वो पवित्र थे, लेकिन क्रूस पर क्यों मरे? इतना दर्द क्यों सहा? इतनी
व्याकुलता क्यों सही, इतना खतरनाक, इतनी एगोनी, इतना पेन यीशु ने क्यों सहा? क्योंकि उसका प्राइस यही था कि हम छुटकारा पाए, हमारे आपके पापों के लिए, हमारे आपके गुनाहों के लिए यीशु ने इतना दर्द सहा ताकि हम नरक की आग में न जाएं। हालेलुया। शरीर के दर्द से बढ़कर, शरीर के जो है पेन से बढ़कर, मृत्यु से बढ़कर आत्मा का दर्द है, आत्मा की मृत्यु है, वो कभी खत्म नहीं होगी, तड़पेगी नरक की आग में। और यीशु जानते थे कि ये सब जो मर रहे हैं पापी, ये नरक की आग में जा रहे हैं और इनकी आत्मा जिंदगी भर हमेशा के लिए तड़पेगी, जलेगी। और इसलिए यीशु ने हमें नरक की आग से बचाने के लिए, हमें पापी से पवित्र बनाने के लिए, अधर्मी से धर्मी बनाने के लिए, पिता की संतान बनाने के लिए वो क्रूस पर यीशु कुर्बान हो गया हमारे लिए। तो यीशु क्यों रोया? पहले लाजर के लिए रोया। क्यों? क्योंकि यीशु का गहरा संबंध लाजर से था। यीशु लाजर से प्रेम करते थे और वो प्रेम इतना ज्यादा किया कि यीशु ने पिता से प्रार्थना करी और लाजर जिंदा हो गया। और दूसरी जगह गेत्सेमने पहाड़ पर यीशु प्रार्थना करते समय रो रहे, आंसू बह रहा है, उनका पसीना खून भरकर टपक रहा है। कितना दर्द होगा सिर्फ आपके हमारे लिए। हालेलुया। आपको पता है गेत्सेमने का मतलब क्या है? गेत्सेमने पहाड़ का मतलब वाइन प्रेस या ऑयल प्रेस, इस मतलब जो है जहां पर अंगूर का जो रस निकाला जाता है, कुचल करके दबा कर पैरों से, या मशीन होती थी। और ऑयल प्रेस, ऑयल को कैसे निकाला जाता है? जब सरसों का ऑयल निकलवाने के लिए जाते हैं तो मशीन में डालते हैं और किस प्रकार से ऑयल निकलता है। जैसे गन्ना जब मशीन में डालते हैं तो किस प्रकार से उसका जूस निकलता है, हम सब लोग जानते हैं। पूरा चकनाचूर हो जाता है, कुचला जाता है बुरी तरह से। और इसी प्रकार से यीशु दबाया गया, कुचला गया, रोता गया उस पहाड़ पर। वो अपने आप को दबा कुचला हुआ महसूस कर रहा था, सिर्फ आपके हमारे लिए, दुनिया के पापों के लिए। उस पहाड़ का मतलब है गेत्सेमने का वाइन प्रेस, कुचला हुआ, कुचलना। हालेलुया। तो सिर्फ आपके हमारे लिए। तीसरी बात, समय कम है, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर यीशु दूसरी बात में क्यों रोए? सिर्फ आपके हमारे दर्द को, आपके हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। तीसरी बात, लूका किताब 19 का 41 पढ़ेंगे। लूक 19:41, लूक की किताब 19 का 41, लूका 19 का 41, कोई भी पढ़े। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हाँ, यहाँ पर लिखा है लूका 19 का 41 वचन, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखें छिप गई हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु जब यरूशलेम के पास आया, उस शहर के पास आया, नगर के, उस यरूशलेम को देखकर, शहर को देखकर यीशु रोया। तो तीसरा जो पॉइंट है, यीशु यरूशलेम के ऊपर रोता है, शहर के ऊपर। और क्यों रो रहा है? वो कह रहा है, यरूशलेम यरूशलेम, हे नगर, चाहिए तो था कि तू मुझे पहचाने। पिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता भेज दिया है, मसीहा भेज दिया है। चाहिए तो था कि तुम मुझ में विश्वास करते, चाहिए तो था कि आज के दिन तुम कुशल को देखते। लेकिन यहाँ लिखा है, भला होता हाँ तू कुशल की बातें जानता, लेकिन आज तेरी आंखें छिप गई हैं। तू अंधा हो गया है यरूशलेम, तू अंधा हो गया है और तू अपने उद्धारकर्ता मसीहा को पहचान नहीं पाया। इजरायली यरूशलेम लोगों ने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। आज भी वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती है, एक भयानक समय आने वाला है, एक भयानक समय आने वाला है, एक सताव का समय आने वाला है, एंटी क्राइस्ट का समय आने वाला है, मसीह विरोधी शैतान का समय आने वाला है। और वो बहुत भयानक होगा। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में शैतान का राज्य होगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। और 7 साल तक बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि 7 साल तक भयानक कष्ट इस संसार में होंगे। लोग मृत्यु को ढूंढेंगे कि पहाड़ हम पर गिर जा। लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि मौत को ढूंढेंगे ताकि हम मर जाए। जैसे किसी को एक तो तड़पा के मारते हैं,
किसी को मार रहे तो अंत में वो कहता है इतना मत तड़पाओ, मुझे गोली मार दो एक बार में। तो लोग इतना तड़पाएगा शैतान लोगों को आने वाले समय में। 7 साल का भयानक सताव भविष्यवाणी की किताब में लिखा है आने वाला है, और उन 7 सालों में से 3.5 साल तक इजराइल को इस सताव से जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मसीहा को नहीं पहचाना। और वही सोचकर, वही दुखी होकर इस मसीह इजराइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, इस शहर के ऊपर रो रहे हैं कि ये है यरूशलेम, तुझे मौका मिला उद्धार पाने का, तुझे मौका मिला उस सताव से बचने का, तुझे मौका मिला परमेश्वर के राज्य में जाने का, तुझे मौका मिला अधिकार रखने का, जय पाने का, तुझे मौका मिला एक आशीषित जीवन जीने का, तुझे मौका मिला एक मसीहा के ऊपर विश्वास करने का। लेकिन तेरी आंखें छिप गई, शैतान ने तुझे अंधा कर दिया, तूने मुझे नहीं पहचाना, इसलिए मुझे कष्ट है, मैं रो रहा हूं। हालेलुया। जब बाप होता है और अगर उसका बच्चे को सही कर सके या उसके बच्चे को एक उन्नति के लिए बढ़ाना चाहता है, और जब वही बच्चा गलत रास्ते पर जाए, रोए, तो क्या होता है? वो कहता कि हे बेटा, तुझे मौका तो मिला बदलने का, तुझे मौका तो मिले एक आशीष में जीवन जीने का, लेकिन मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, मैं रो रहा हूं कि तू अपने रास्ते जा रहा है। हालेलुया। तू अपने रास्ते जा रहा है। तो इजराइल पर यीशु रोया, यरूशलेम पर, उस नगर पर यीशु रोया, और कहने लगा, आगे कहता है 43 में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ये वचन क्या कहता है? कि यीशु पर विश्वास करें, आज करें, कल के लिए वेट मत करें। यरूशलेम को प्रभु देखकर रोया, कह रहा आज का दिन तेरे कुशल का दिन था, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं रो रहा हूं कि तूने मुझे नहीं पहचाना और आज के कुशल को तूने लेना ना चाहा। कुशल एक सच्चा मुझ में है, सच्चा उद्धार करता मैं हूँ, सच्चा जीवन मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, राह मैं हूँ। मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जाता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। तूने मुझे नहीं पहचाना। यरूशलेम हो सकता है तू आनंदित है, खुश है, लेकिन एक सच्चा कुशल मैं देने आया हूँ। तेरा जो आनंद है वो शोक में शैतान बदलने जा रहा है, तेरा जो खुशी है वो दुख में बदलने जा रही है, तेरी जो चंगाई है जो आज हष्टपुष्ट है, तू रोगी होने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा यरूशलेम तेरे लिए कि तू मुझ पर विश्वास करे और सदा जीवंत हो जाए, उस सताव से बच जाए। लेकिन तूने आज के कुशल को लेना ना चाहा। कोई सोचते हैं हम बाद में यीशु के पास जाएंगे, हम बाद में बपतिस्मा लेंगे, हम बाद में चर्च में जाएंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, उम्र पड़ी है। आज अगर आपने ग्रहण नहीं किया, आज अगर यीशु के साथ रिश्ता नहीं रखा, आज यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो प्रभु भी व्याकुल होता रोता है कि बेटा क्यों तू गड्ढे में जा रहा है? कल तेरे लिए शैतान ने गड्ढा खोदा हुआ है, तू आज मेरे पास आ ताकि मैं उस गड्ढे में गिरने से तुझे बचाऊं। हालेलुया। यरूशलेम के लिए, इजराइल के लिए शैतान ने गड्ढा खोदा और उसमें गिराना चाहता है, लेकिन पिता ने यीशु को भेजा, यीशु जा, इनका मसीहा बनकर ये तुझ पर विश्वास करेंगे और तू इन्हें सही मार्ग पर लेकर आएगा, जिससे गड्ढे में गिरने से बचेंगे। लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्हें गड्ढा दिखाई नहीं दिया। तो आज बहुत सारे यीशु को विश्वास नहीं कर रहे, ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आज उन्हें दुख, तकलीफ, परिस्थितियां, आंधी, तूफान, वो गड्ढे और शैतान की योजना, बीमारियां, महामारियां आज शायद लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कल हावी हो जाएंगी अगर आज हमने मसीहा को अपनाया नहीं तो। हालेलुया। सच्चाई से उस पर विश्वास करें। और लिखा है, और तुझे और तेरे बालकों को तुझ में, जो तुझ में है, मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है। आज जब परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे, वो कल था आज सदा रहेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप आने वाले जो संकट से बचाए जाएंगे। आप ये नहीं सोचना कल, क्या पता कल संकट हो आपके जीवन में, आज विश्वास करो तो आने वाले संकट से बचाएगा। हालेलुया।
जो संकट समय पृथ्वी पर आने वाला है 7 साल के लिए, महासंकट अभी तक नहीं आया दुनिया में, ऐसा भयानक आएगा। परंतु बाइबल कहती है जो यीशु पर विश्वास करेंगे, विश्वासी चर्च उस सताव में नहीं होगी। उससे पहले चर्च का रैप्चर हो जाएगा, चर्च स्वर्ग में उठा ली जाएगी। हालेलुया। भयानक, आपको पता है ना तैयारियां हो रही है युद्धों की, युद्ध की, विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है। आज कंपटीशन किस में हो रहा है? आज कंपटीशन पढ़ाई लिखाई में नहीं हो रहा, पैसे में नहीं हो रहा, आज कंपटीशन हो रहा है हथियारों में। किसके पास ज्यादा परमाणु बम है, किस देश के पास? क्योंकि सब चलने वाले हैं, सब चलने जा रहे हैं। एक परमाणु बम कई सालों पहले हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया जापान में, आज भी उसका असर है, पूरा खत्म हो गया था, पिघल जाते लोग, रात तक नहीं मिलते। परमाणु बम का इतना बुरा असर होता है। एक परमाणु बम ने पूरे जापान को खत्म कर दिया था। सोचिए एक एक देश के पास कितने परमाणु बम है, आज कितने परमाणु बम है। ये चलने के लिए तैयार हो रहे हैं और बनते जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, यही हथियार चलेंगे, सब राख हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाएगा, एक नई पृथ्वी बनाएगा, परमेश्वर के लोग उसमें होंगे और राज्य करेंगे। हालेलुया। तो वो जो संकट महासंकट आने वाला है उसमें चर्च नहीं होगी। जो सच्चे प्रभु के विश्वासी है, जिन्होंने आज मसीहा को पहचान लिया है, वो आने वाले संकट से, उस भयानक परिस्थिति से, उस आने वाले अरमगदन का वार जो विश्व युद्ध है जिसमें दुनिया समाप्त हो जाएगी, आग जल जाएगी, ये पृथ्वी जल जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो देखते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है यह सृष्टि भी उद्धार के लिए तैयार है, इच्छा कर रही है। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जो कुछ हम देख रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। जगह जगह लड़ाइयां अभी कितने देशों में हुआ, बच्चों का कोई कसूर नहीं, बहनों का कोई कसूर नहीं, सब राख बन रहे हैं, सब राख बन रहे हैं, सब जल रहे हैं, सब मर रहे हैं। बम जब गिरता है घरों में मर जाते तब कर, चाहे परिवार का परिवार हो, लाखों लोग। आप देख लो इराक, इधर कहीं रसिया, कहीं यूक्रेन, कितने लोग मर रहे डेली। कभी भी ये बड़ा रूप ले सकता है, बट लेकिन जो यीशु में है, पिता ने कहा वो जयवंत हो गए, वो मृत्यु पर जय पाएंगे। यीशु ने जिला उठाएगा। जो जीवित रहने का समय भी आ गया, अगर यीशु कल आ गया या साल बाद आ गया, हम जीवित रहे, तो बाइबल कहती है जो जीवित है वो भी महिमा में बदल कर स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे बादलों पर। तो हम आने वाले महासंकट से नहीं बचेंगे अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं। तो इस जगह तीसरी बार जो लूका 19 में यीशु क्यों रो रहा है? यरूशलेम की परिस्थिति को देखकर, क्योंकि यरूशलेम ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। तो अगर आज हम यीशु को इनकार करते हैं, उसे सच्चे दिल से ग्रहण नहीं करते, उसकी आज्ञा पर नहीं चलते, तो यीशु रोता है। और वो इसलिए रोता है क्योंकि हमारी दशा जो है बिगड़ने जा रही है। तो हमारी दशा ना बिगड़े, वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है उस पर विश्वास करें। तो हमारी दशा पर प्रभु रो रहा है, यरूशलेम की दशा पर प्रभु रो रहा है। कई बार हम किसी को बहुत पीड़ा में देख लेते तो हमारे अंदर भी एक दुख आ जाता है। तो वही दुख यीशु यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि यरूशलेम तेरा बुरा हाल होने वाला है। भला होता कि तू आज मुझे पहचानता, तेरा कुशल आज हो जाता। हालेलुया। लास्ट बात, टाइम हो गया, लास्ट बात पढ़कर खत्म करूंगा। चौथा जो पॉइंट है, यीशु लास्ट बार रोया क्रूस पर, ऑन द क्रॉस, ऑन द क्रॉस। यीशु चौथी बार तो रोया बाइबल में, क्रूस पर रोया, ऑन द क्रॉस। यही लूका की किताब 23 का 46 में आप पढ़ सकते हैं। जल्दी पढ़े, टाइम हो गया, फिर मैं समाप्त करूंगा। 23 का 46। थैंक यू जीसस। 23 का 40 लूक की किताब, लूका 44 से पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। 44 से पढ़ रहा हूँ। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इंग्लिश में लिखा है क्राइंग इन ए लाउड वॉइस, रो रहा है, रोकर, क्योंकि कीलों में ठुका हुआ है, कोड़े से शरीर छलनी है, खून बह रहा है, लथपथ है, तो रो रहा है। तो बड़े शब्द से रोकर चिल्लाकर पुकार कर रहा, कहा, लिखा है इंग्लिश में, एंड जीसस क्राइंग
आउट विद ए लाउड वॉइस, मतलब यीशु चिल्लाकर रो रहा है, पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। तो यहाँ पर यीशु रो रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अभी उनका प्राण निकल रहा है। वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अभी पिता ने कुछ समय के लिए यीशु को छोड़ दिया, त्याग दिया कुछ समय के लिए। अगर इस समय के लिए क्रूस पर अगर पिता की दया अभी भी यीशु पर बनी रहती तो यीशु मरता नहीं, मार नहीं सकता था कोई। लेकिन थोड़े समय के लिए पिता ने यीशु से अपनी करुणा हटाई, थोड़ी से समय के लिए यीशु से अपनी दया हटाई, थोड़े समय के लिए पिता ने अपने दिल को कठोर कर लिया कि पुत्र तुझे तो मरना ही है, मैं चाहकर भी तेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकता, जरूरी है तेरा मरना, पर तू विश्वास रख, तीसरे दिन में तुझे जिला उठाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये जरूरी था कि मैं क्षण भर के लिए तुझे त्यागूं, क्षण भर के लिए तुझे अकेला छोड़ दूं। अकेला रह गया यीशु इस समय क्रूस पर, पिता भी साथ नहीं। अगर पिता साथ होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मौत की भी आत्मा की हिम्मत नहीं कि यीशु को मार सकते थे। हालेलुया। तो यीशु इसलिए रोए, और वो आगे कहते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यही आगे कहते हैं, उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। आगे वचन पढ़ोगे तो यही लिखा है, मत्ती की किताब में पढ़ोगे तो यही लिखा है कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो यीशु अभी पिता से थोड़ी देर के लिए दूर हो गए, त्यागे गए, ताकि मर सके वो, और मरने के द्वारा हम जीवन पाए। तो यीशु इसलिए रो रहे क्योंकि पिता से थोड़ी देर के लिए त्यागे गए। तो वो क्यों त्यागे गए? ताकि आप और हम पिता के द्वारा एक्सेप्ट किए जाए, स्वीकार किए जाए। तो यीशु को दुख हुआ, लेकिन पिता ने फिर से यीशु मसीह को तीसरे दिन मौत से जिला दिया। फिर से पिता की करुणा और दया हमेशा हमेशा के लिए यीशु पर आई, जी उठा, और स्वर्ग में सिंहासन में पिता ने अपने दाहिनी ओर बैठा लिया। हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। वो सारे दुख दर्द कलेश सारी मौत को आपके लिए हमारे लिए सहकर वो जी उठा तीसरे दिन क्रूस पर। अंतिम शब्द यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। अब मनुष्य को कुछ नहीं करना स्वर्ग जाने के लिए, अब मनुष्य को कुछ नहीं करना शांति पाने के लिए, अब मनुष्य को कुछ नहीं करना अनंत जीवन पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, पिता को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, सच्चे जीवन परमेश्वर के पाने के लिए। अब मनुष्य को कुछ नहीं करना। मैंने जो कुछ करना था इंसान को वो मैंने कर दिया, खून बहाना था मैंने बहा दिया, कोड़े खाने थे मैंने सह लिए, श्राप उठाने थे मैंने उठा लिए, पापी बनना था मैं बन गया। मैंने मनुष्य के सारे पापों का कर्ज उठा लिया, मृत्यु का बोझ उठा लिया। अब मनुष्य को कुछ नहीं करना, सब कुछ मैंने फिनिश कर दिया। अब मनुष्य का एक ही काम है कि वो भेजे हुए पिता के पुत्र पर, मुझ पर, यीशु पर विश्वास करे। हालेलुया। अब विश्वास के द्वारा हर एक जन उद्धार पाता है और पिता की संतान बन जाता है। तो यहाँ पर यीशु रोया, और 45 वचन में लिखा है कि जो मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया ऊपर से नीचे तक, अपने आप फट गया। ये क्या दर्शाता है कि पुराने समय में याजक होते थे और वही केवल महापवित्र स्थान में जा सकते थे, मंदिर में जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती थी, और कोई नहीं जा सकता था। जहाँ संदूक होता था अंदर महापवित्र स्थान, वहां पर सिर्फ याजक जा सकते थे, प्रभु के दास जा सकते थे, और कोई नहीं, बाकी सब बाहर रहते थे। लेकिन यीशु के मरने से जब वो मरे, पिता परमेश्वर ने अपने हाथों से ही उस मंदिर का पर्दा फाड़ दिया और कह दिया, अब मेरे यीशु के बलिदान के द्वारा हर एक कोई अब मेरे पास आ सकता है, मेरे सीने से लगता है, लग सकता है, मेरी बाहों में आ सकता है, मेरे महापवित्र स्थान में आ सकता है। मैं उसमें रहूंगा, वो मुझ में रहेगा। अब किसी पर्दे की जरूरत नहीं है, अब कोई पर्दा नहीं लगा, अब किसी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी याजक की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है परमेश्वर से बात करने की, परमेश्वर से आशीष पाने की, परमेश्वर का उद्धार पाने की, परमेश्वर की करुणा दया प्रेम जीवन पाने की। अब एक व्यक्ति कोई भी यीशु पर विश्वास करे, वो पिता की बाहों में आ जाता है, पिता की महान उपस्थिति में आ जाता है। हालेलुया। सेपरेशन को, गैप को यीशु ने मिटा डाला। तो प्रभु की महिमा हो। पता चला यीशु क्यों रोया। हालेलुया।
इस संसार के लिए, आप पर, हम पर। प्रभु आशीष दे आपको। आइए हम खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति हो प्रभु। आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। इसलिए रोया यीशु क्योंकि इकलौता पुत्र होकर पिता का वो त्यागा गया थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर पिता ने स्वीकार किया। वो वफादार रहा मृत्यु तक। आज आप हम भी यीशु पर विश्वास करें, वफादार रहे, तो वचन कहता है अगर मौत भी आ जाए तो जैसे पिता ने यीशु को जिला दिया, यीशु हमें भी जिला देगा। यीशु के पास अधिकार है। यीशु प्रभु है। वो मनुष्य बनकर आया और जो मनुष्य को करना था वो हमारे लिए यीशु ने कर दिया। अब विश्वास से हम अनंत जीवन पा सकते हैं। विश्वास से सब आशीषें पिता की पा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु।